हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आई लेवल व्यू के बारे में, या फिर आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं हम लोग आज सीखेंगे पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में। बट ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग का काफ़ी बेसिक लेवल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे सेम ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट आई लेवल व्यू से देखा जाए, मतलब अगर आपका व्यू लेवल डिफरेंट हो तो आपको ये सेम ऑब्जेक्ट की ड्राइंग डिफरेंट तरीके से करनी होती है। और अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रखें और हमारा पोजीशन सिर्फ फिक्स रखें, तब भी इसके पर्सपेक्टिव ड्राइंग में काफ़ी अंतर आएगा। तो चलिए ड्राइंग की हेल्प से हम समझते हैं कि आई लेवल व्यू या फिर पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैसे काम करता है। हमारे ड्राइंग में एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट एंगल कैसे ले सकता है, ये हम समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पेपर पे ले लिया है आई लेवल। जो हमारा होगा वो सेंटर पे होगा पेपर के, और हमारा जो प्रोडक्ट की ड्राइंग जो हम करेंगे वो भी सेंटर पे करेंगे। तो प्रोडक्ट के सेंटर में हमारे आई लेवल का सेंटर होगा, जिसके कारण हमें प्रोडक्ट के चारों तरफ जो डायमेंशन है उसका वो हमें नहीं दिखता है। हमें हमेशा फ्लैट दिखता है वो प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट क्यूबिक होगा और हमारे बिल्कुल सामने होगा और हमारे आई लेवल पे होगा, तो हमें सिर्फ वो स्क्वायर शेप में दिखेगा, ना कि क्यूबिक में। ठीक है, हमें उसका सिर्फ फ्रंट फेस दिखेगा। लेकिन अगर वही चीज़ को हम थोड़ा सा राइट में जाके देखेंगे, बट हमारा आई लेवल वही होगा, तो हमें उसका राइट का हिस्सा भी दिखेगा। ठीक है, अभी हमारा आई लेवल बिल्कुल सेंटर में, ना ऊपर है ना नीचे है। तो हमेशा ये ध्यान में रहे कि जब हमारा आई लेवल किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने होता है और हम उसके लेफ़्ट में होते हैं, तो सिर्फ हमें उसका लेफ़्ट का हिस्सा दिखता है, ना कि ऊपर का हिस्सा दिखता है और ना नीचे का हिस्सा दिखता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम राइट में जाते हैं तो उसी हिसाब से आपको सिर्फ राइट का हिस्सा, तो उसी हिसाब से आपको राइट का हिस्सा दिखता है, ना कि लेफ़्ट का। ठीक है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है समझना। अभी हम सेकेंड पेपर में इसको समझेंगे कि अगर हमारा पोजीशन चेंज होता है और आई लेवल भी हमारा चेंज होता है तो हमें प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमें दिखता है उतना ही हमें ड्रॉ करना है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ड्रॉ करना है, वरना हमारी पर्सपेक्टिव की ड्राइंग गलत हो सकती है। अभी हमने इस पेपर पे 3 आई लेवल लिया है। ठीक है, एक हमारा आई लेवल सेंटर में है और एक आई लेवल हमारा नीचे की तरफ से है और एक आई लेवल हमारा ऊपर की तरफ। मतलब हमारे प्रोडक्ट के सेंटर में हमारा एक आई लेवल है जो पेज के बीचों बीच है, और एक आई लेवल उससे ऊपर है, तो हमें उसका ऊपर का ही हिस्सा दिखेगा। तो अभी हम जैसा ड्रॉ कर दिए हैं सेंटर वाला, तो हमें बिल्कुल 2D दिखेगा स्क्वायर के शेप में, उसका कोई भी अदर एंगल नहीं दिखेगा। बट अगर वही चीज़ को अगर हमारा आई लेवल ऊपर होता है तो हमें उसका ऊपर का भी हिस्सा दिखता है। वैसे ही अगर हमारी आई लेवल सेंटर से नीचे होती है तो हमें उसका नीचे का हिस्सा दिखता है। और अगर इसी चीज़ को अगर हम समझे कि ये हुआ हमारा सिर्फ सेंटर की बात, कि हम एक सेंटर पोजीशन पे हैं और हमारा आई लेवल सेंटर में था, ऊपर गया फिर नीचे गया, तो उसमें प्रोडक्ट आपको कैसा दिखा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड में खड़े हैं या बैठे हैं तो हमें सेंटर का प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। तो ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ आई लेवल जब हमारा ऊपर है, सेंटर से हमारा आई लेवल ऊपर की तरफ है, तो हमें ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। क्योंकि हम राइट में हैं तो हमें राइट का भी हिस्सा दिख रहा है और ऊपर का भी हिस्सा दिख रहा है।
अभी हम नीचे अभी हम जो ड्राइंग कर रहे हैं उसमें हम राइट हैंड में खड़े हैं या बैठे हैं और उसके डाउन साइड से हम देख रहे हैं, मतलब हमारा जो आई लेवल है वो सेंटर से नीचे है, तो हमें उसका नीचे का हिस्सा भी दिखेगा और साइड का भी हिस्सा दिखेगा, राइट हैंड साइड का हिस्सा दिखेगा। तो हमारी ड्राइंग उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अभी अगर हम अपना पोजीशन लेफ़्ट में ले जाते हैं, ठीक है, और हमारा आई लेवल नीचे होता है तो फिर हमें कैसा दिखेगा ये हम ड्रॉ करके समझते हैं। तो हमें फ्रंट फेस तो हर हालत में दिखेगा, बट अगर हम नीचे की तरफ से देख रहे हैं और लेफ़्ट की तरफ से देख रहे हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव का ड्राइंग का एंगल होगा वो लेफ़्ट और डाउन साइड होगा, तो हमें इसका लेफ़्ट और डाउन एरिया दिखेगा। तो ऐसा ड्राइंग हमारा लेफ़्ट और डाउन साइड से बनेगा। और अगर हम आई लेवल हमारा सेंटर से ऊपर होता है और हम लेफ़्ट में हैं, ठीक है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं अगर उसको, तो हमें उसका ऊपर का सरफेस और साइड का सरफेस, लेफ़्ट हैंड साइड का सरफेस दिखेगा। तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ें हमें दिखती है या दिखनी चाहिए, जिस एंगल से हम देख रहे हैं वही एंगल ड्रॉ करना है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट को अच्छा दिखने के लिए हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर दे या फिर किसी भी तरीके से शेडिंग कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है उनका शेडिंग काफ़ी अच्छा है, बट शेडिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है ये उनको नहीं पता है। इवन शेडिंग कैसे करनी है ये भी उन्हें पता है, बट उन्हें ये नहीं पता है कि किस साइड पे डार्क होगा, किस साइड पे लाइट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको लेफ़्ट के अप साइड में, मतलब सेंटर से अगर आपका आई लेवल ऊपर है तो कैसा इसका बनेगा। तो बेसिक यही था और इसी से आप एडवांस लेवल की भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में या फिर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और वो अपनी ड्राइंग हमें सेंड कर रहे हैं और हम भी उन्हें उनकी ड्राइंग का फीडबैक दे रहे हैं, उनके ड्राइंग को रिव्यू कर रहे हैं, जिससे उनकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आए और वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक ला पाए। तो क्यों ना आप भी हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। फ्री ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। बस आपको जाके वहां पे क्लिक करना है और हमारा साइन अप फॉर्म सबमिट करना है, जिसके बाद आप लैंड करेंगे हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स में। और ये बस इतना ही आसान था हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना। वहां पे आपको मिलेंगे हमारे कैट और गैट दोनों से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स वीडियो। और बस इतना ही नहीं, आप अपना कैट का प्रैक्टिस करने के बाद आप हमें अपना प्रैक्टिस पेपर और अपना ड्राइंग हमें सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप बटन ऑलरेडी वेबसाइट पे क्रिएट कर रखा है, जिसको आपको जस्ट क्लिक कर और आपको अपना ड्राइंग हमें सेंड करना है। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स में और हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।